हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का सिया स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि कल बताएंगे कैसी लड़ी है पतंग। तो पतंग इतनी अच्छी लड़ी है और इतनी बराबर की पतंग लड़ी है कि हम बता नहीं सकते। और पतंग जो लड़ी थी, आइए जो सबसे लास्ट एकदम आखिर पतंग है वो ये वाली है। ये देखिए, हमारे ख्याल से शायद पतंग जितने भी पतंग लड़ा रहे थे वो सब चले गए थे और एक बंदा बचा था जिसने ये पतंग लड़ाई थी। आप देख रहे हैं, ये तार से भी लगता है उड़ाता था, ये तार से भी उड़ा रहा था चूँकि तांत का कन्ना बंधा है और ये टेपिंग हुई है पूरे चारों तरफ टेपिंग हुई। मगर ये पतंग जो है खींचने में बहुत अच्छी चलती है। ये चूँकि ये बरेली की पतंग है और बरेली की पतंग बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं सीधे तरफ से भी इसकी कांप देखिए कितनी बढ़िया और ठट्टा इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, ये देखिए, तो ये बहुत अच्छी पतंग उड़ रही थी, लेकिन लास्ट एकदम जब अंधेरा हो गया था, अजान हो जाती है मगरिब की, तो एकदम लास्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे पतंग नहीं लड़ती। तो वो ऊपर से मार के निकल गए, कुछ भी नहीं कर पाए थे। और इसी प्रकार से ये पतंग है, ये देखिए, ये भी पतंग हल्की सी यानी एकदम हल्की सी, नाम का यानी जो है वो लंबे काट पे है। और इसका पत्ता जो है आप देखें, ये पत्ता जो होता है, जो अच्छे पतंगबाज होते हैं यानी जो अच्छे पतंग बनाने वाले होते हैं, सब की अपनी निशानी होती है। और ये देखिए पत्ते पे निशान भी है और इनकी एक निशानी ये भी है। आप देखें, ये पतंग का ऐसे करके होना, ये समझ लो इनकी पतंग बहुत एकदम रॉकेट जैसे होता है, रॉकेट भागती है वैसे, ये वैसे भागती है। ये जिस टाइम ये दौड़ा रहा था तो ऐसे करके जैसे लग रहा है कांप ऐसे करके कोई मिला दी, इतनी फास्ट जो है दौड़ाता था। और दौड़ा के जो इसने 5 पतंग काट दी। ठीक है, ये हम ही लोगों की तरफ के मेंबर थे, लेकिन वो मेंबर नहीं थे जो मेंबर हमने पहले बताया कि 7 कट गए थे। ये वो मेंबर नहीं थे, ये इनके तरफ से 1 2 3 4 और आ गए थे। ये वो लोग थे और बहुत तेज़ खींच रहे थे कि जो अपोजिट पार्टी जो खींच के काट रहा था। आप लोगों को बताया कि जिसको हम पेच नहीं समझ पाए, हमें छत की कमी लगी, तो कल इन लोगों को छत जो है बहुत बड़ी छत मिल गई थी और इतनी फास्ट खींच रहे थे कि वो लड़का जो था वो खींच ही नहीं पा रहा था इन लोगों के आगे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी पतंग लड़ा रहे थे और बहुत यानी, लेकिन सत्ता किसी ने नहीं काटा। वो साइड से भी उस लड़के ने जो 7 काटता है वो 5 काट देता था, इस साइड से भी ये लोग 5 काट देते। कटती कैसे थी, जैसे आप लोगों ने पहले भी हमें कमेंट्स में बताया कि कन्ने पे रख के थपक मारो खुद ही चला जाएगा, बस यही सेम हुआ था। ये जब घुस के ऐसे जाता था ते तरफ, यानी ऐसे कोई अगर है, ये घुस के ऐसे बहुत तेज़ी से चढ़ जाता था। बस उसने क्या किया, कन्ने पास ला के रख के और थपक्का मार दिए, जैसे ही खींचा चली गई। और इसका काटने का यही तरीका होता है, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा खींच के काट रहा होता है तो उसको छिका के कन्ने पे रख के ऐसे रखो, खुद ही कट जाएगा। वो कन्ना नहीं रहता, फिर भी हमारे ख्याल से 4 मीटर 5 मीटर की डोरी उसमें रहती है, ये नहीं कि एकदम कन्ना रहता है। तो बहुत तेज़ खींच के काट रहा था। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बहुत टक्कर की प्लेयर है, कभी इधर वाले घुस के काटे कभी उधर। मगर जो मेंबर हमारे पास बैठते हैं उनके तरफ जो मेंबर नए आए थे, उनकी खींच उन लोगों से उनकी अगर 90% थी तो इसकी 100 थी। तो जो लोग कट रहे थे, पहले 7 कट गए थे, वो लोगों ने कहा कि ये तो उसका भी बाप है जो खींच रहे थे। तो बहुत अच्छी लड़ा रहे थे। और ये जो सत्ता काटते थे, कई बार काटा उन लोगों ने। ये उनकी पतंग आप देखें, उनकी पतंग की कांप देखें किस तरह की कांप है, बेहतरीन कांप है और बहुत अच्छी पतंग है। ये भी जो है बरेली की पतंग है ये, और ये सब जो है अद्धा पतंग है। और ये भी करीब जो है 3-4 तो काट चुका था, लेकिन चूँकि अपोजिट पार्टी भी बहुत ज़ोर, इतना गह के गद्दा मार रहे थे कि हम देख रहे थे कि पतंग ऐसे ऐसे करके हो जा रही थी। एकदम ऐसे खींचो तो ऐसे, यानी कि पतंग एकदम ऐसे मिरोर जा रही थी, एकदम ऐसे करके
हम देख रहे थे, एकदम हमारे घर के ऊपर ही लड़ रही थी और ये उसी में की है। ये तीसरी पतंग है। तो आप देखें, सीधे तरफ से भी आप देख लें और ये उल्टे तरफ से भी आप देख लीजिए। तो ये बहुत अच्छी पतंग है और इसने भी सीधा गद्दा ऐसे करके मार दिया, अंदर का रुख दे के काट दिया और कन्ने की तरफ गड़ा के काट दिया। लेकिन वो जो खींच रहा था वो डर के नहीं लड़ा रहे थे। हमने देखा कल एकदम वो घुस जाए, वो भी बहुत फास्ट, और घुस के, और जानते हैं क्या करता था, पहले खींचने के बाद फिर डोर छोड़ दे, डोर छोड़ने के बाद फिर पतंग को ऐसे ऐसे करके और फिर खींचे ऐसे। एकदम नए नए तरीके से आजकल के लड़के पतंग लड़ा रहे हैं और ऐसे ही काटते हैं कि हम बता नहीं सकते। और ये सब पेच एकदम नए, जैसे नए नए चीज़ें होती है वैसे वैसे नए नए लड़के नए नए कलाकारी से पतंग लड़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से खींच के, यानी ऐसे खींचा, खींचने के बाद डोर मार दी, और जहाँ पे देखते हैं कि हमें पट मारना है तो ऐसा भड़बड़ा के ऐसे पट मारते हैं कि पतंग एकदम ऐसे रॉकेट की तरह नीचे जाती है। मसलन जैसे ये देखिए, ये भी उन्हीं लोगों की पतंग है और ये भी अच्छे आदमी के हाथ की है, लेकिन इस पर कोई मोहर नहीं है। लेकिन ये भी एकदम रॉकेट। आप देखें पतंग की कंडीशन देखें कैसे जो है, यानी इसकी काट आप देखें, और इतना फास्ट खींच रहा था कि इसका ये जो भर्रा है ये देखें करीब से, ये सब जो है ये निकल गया। तो ये भी क्या कर रहा था, ये वाला जो है, ये जो मेंबर बैठते हैं हमारे पास, उन लोगों की पतंग ऐसे करके खींचे और खींचने के बाद रोक के डोर मार दे, डोर मार के फिर ऐसे करे। यानी ऐसे करने का मकसद है वो अपनी डोरी को सीधा करता है और फिर उसके बाद अपने पतंग का मुड्ढा बना के बाहर भागना है, अंदर मारना है, पट मारना है या क्रास लेके भागना है, पोजीशन बना के, और ये खींचता था। और इन्हीं लोगों ने 5-5, 4-4, 3-3 ऐसे करके काट काट के कटे। कटता कैसे था, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कमेंट से में बताया कि ये कन्ने पर ही राग रख के दबा के और बस जो है बल देते रहो। अब वो ढील दे के अगर टाइट भी करेगा तो पहले से ही डोरी उसके ऊपर रखी हुई है और वो पतंग चली जाएगी उसकी। जैसे ही वो ज़ोर से खींचेगा वैसे ही फुस से होके चली जाएगी। लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट मार देना, वो उसमें आदमी कट जा रहा था क्योंकि वो बहुत तेज़ खींचता था। और ये सब लोकल है, आम जो है एक आध लड़कों ने उड़ा लिया था। तो ये सब ऐसी बेकार टाइप की पतंग, ये अच्छी नहीं होती। इसका ठड्डा जो है ना बहुत, यानी देख लें आप कैसा है, ये देखें। लेकिन ये है कि बस ऐसे ही आप लड़ा ले। लेकिन जब अगर कोई पतंग जब लड़ाता है तो उसको पतंग जब किसी से तय करके लड़ाया जाता है तो पतंग बहुत अच्छी उड़ाना चाहिए। अब इनको देख लो, ये अब आप ये पतंग जो हमको जो लगी सबसे अच्छी, ये भले ही जो है ये बाहर की नहीं होगी, लेकिन इस पे जिसने बनाया है आप लोग देख सकते हैं। इस पे जो है जिसने बनाया है तो इस पे ये नाम जो है लिखा हुआ है, जिसने बनाया है ये यहीं की बनी हुई है, इसने स्टिकर अपना लगाया हुआ है और बहुत अच्छी पतंग बनाई है और बहुत साफ़ पतंग बनाई है। यानी इसने बहुत अच्छी भी बनाई है, बहुत साफ़ जो है बनाई है। लेकिन बरेली का वो मुरादाबाद का इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि इसमें थोड़ा सा टाइटपन है। अगर ये थोड़ी सी हल्का सा एकदम नाम का हल्का सा अगर बना देता, लेकिन ये चाहे भी जितना दूर लड़ा ये पतंग उतनी दूर लड़ेगी, ऐसी पतंग है ये। कहने का मकसद है कि अच्छी पतंगों में ये इसकी गिनती जो है ना अच्छी पतंगों में ही होगी। ये बेकार पतंग में नहीं, अच्छी पतंगों में होगी। लेकिन ये बाहर की नहीं है, ये यहीं की पतंग लगती है हमको। ये देखें, इसकी फिनिशिंग देखें, इसकी जो है जो बनावट है वो देखें। और ये इसने खानेदार कांप लगाई है, यानी यहाँ पास से हल्की सी उठी हुई है। और ये जो है ना ये इसी को खानेदार कांप कहते हैं। ये जो है ना ये इस तरह से ऐसे करके यहाँ पास से आती है, ठीक है, ये खानेदार कांप होती है। और ये जो है इसमें जो खानेदार कांप होती है थोड़ा सा यहाँ पास से हल्का सा उसको निकाल देते हैं तो ये यहाँ पास से ऐसे करके रॉकेट की तरह भागती है। और इसका साइज़ भी इन्होंने जो ये दिया हुआ है, ये साइज़ भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद इन्होंने ठड्डा जो दिया है, ठड्डा भी जो है ये एकदम बढ़िया सा जो है, इसको सेका बहुत अच्छा है। ऐसे सेके हुए ठड्डे वगैरह में
जल्दी से कीड़े वगैरह नहीं लगते, ख़राब नहीं होती। ये चीज़ होती जो सेका जाता है। तो देख लीजिए पतंग को फिर से। और ये जो है पतंग बहुत ज़्यादा अच्छी पतंग है कि इस पतंग में यानी बहुत अच्छी जो है ये दौड़ भाग सब कुछ है, लेकिन लोड की वजह से चूंकि वो इतना तेज़ खींच रहा था कि ऐसे करके डुबोया है, वो बल दे के ऐसा खींचा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाए, वो ऐसे ही चले गए। यानी ये लोग जो खींच रहे थे, ये हमारे पास मेंबर जो बैठते हैं उनके तरफ जो टीम आई थी, ये सब उन्हीं लोगों की पतंग। आप देखिए कि इतना फास्ट खींच रहे थे कि इनकी पतंग का हाल देखिए, यानी इतना तेज़ खींच रहे थे कि हम देख रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था कि कोई खींचने वाला एक अपोजिट पार्टी में है। क्योंकि वो लोग खींच के जैसे आपको पहले बताया कि 7 काट दे रहे थे, लेकिन ये पतंग ये लोग जब उड़ाते तो मतलब आवाज़ हो रही थी भर भर करके, हमारी छत पे लड़ रही थी, सन सन करके ऐसे हो रही थी, इतनी ऊंची होने के बाद भी आवाज़ आ रही थी। तो ये देखिए, ये भी जो है ना, इसका जो बनाने का स्टाइल है तो ये जो है हमारे ख्याल से ये सब बाहर की होगी, लेकिन मोहर नहीं लगी। बहुत से लोग मोहर नहीं भी लगाते, ये सब बाहर की होगी। और बहुत अच्छी पतंग उड़ रही थी, मज़ा आ रहा था कल पतंग देखने में। और ये सब जो है पतंग तो लोकल ही है, लेकिन पतंग उड़ने में अच्छी है, अच्छी पतंग है ये। और इन लोगों की तरफ से अपोजिट पार्टी जो परसों नरसों जो हमने आपको बताया 7 काटा था, ये उन लोगों की है। ये पौना पतंग है, ये पौना पतंग है। ये देखिए, ये जो है ये पौना पतंग है और ये बहुत अच्छी उड़ रही थी। ये पतंग जो है काफ़ी अच्छी, 2 पतंग काट के और तीसरी पतंग पे वो अंदर घुसा बहुत तेज़ी से। मेंबर जो बैठते हैं हमारे पास, बहुत तेज़ी से ऐसे घुसने के बाद में उसने डोर मार दी। जैसे हमने आपको बताया ना कि डोर मार देते थे, डोर मार दिया। अब ये रख के ऐसे करके और ऐसे करने लगे, और सही टाइमिंग थी, लेकिन उसने डोर छोड़ के और जो मुड्ढा उसका बाहर का बना, यानी इसके कन्ने की तरफ का, पकड़ के जितनी पावर से हुआ उसने खींच लिया। ये थपक्का दे रहे थे, काफ़ी देर बाद कटा, चूँकि इसका मंझा बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी इतनी देर के बाद कटा इसका मंझा, यानी कि उसमें काम कर रहा था, वो थपक्का मार रहा था, लेकिन वो लेके भागा। उसके बाद में कटी जाके हमने सोचा कि शायद ये काट देगा, चांस ज़्यादा था काटने का, लेकिन नहीं काट पाया। बहरहाल उसने अपनी पावर से काट दिया। और मंझा हमने देखा तो मंझा इसका था 2000 के ऊपर। वो लोग मेंबर भी आते हैं हमारे पास जो लड़ाते हैं, वो भी, और जो कटे, मतलब दोनों पार्टी के मेंबर आते हैं। तो उसने बताया 2000 रुपये का मंझा उसका था। वो हमारे पास इस पतंग का मंझा भी आया था। सबसे अच्छा मंझा जो है ये इसी में बंधा था, यानी जितनी टीम का मंझा हमारे पास आया, करीब जो है 10 मेंबर का मंझा आया, लेकिन इसका सबसे अच्छा मंझा था। और मंझे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टूर्नामेंट में जो यूज़ होता है वो 6 तार का होता है, और 6 तार का मंझा वो अच्छा रहता है। और ये पतंग भी बहुत अच्छी चलती है, ये भी सन करके ये भी भागती है। ये आप देख लें, ये लोकल पतंग है लेकिन अच्छी उड़ रही थी। इसी प्रकार से ये भी देखिए पतंग, ये लोग जो है ये पतंग भी लड़ा रहे थे, दूसरी पार्टी जो है, लेकिन ये लोकल है, लेकिन अच्छी पतंग चल रही थी। जो चौड़ी पतंग होती है, वो पतंग तेज़ नहीं भागती। पतंग भले ही अच्छी होती हो, लेकिन भागती तेज़ नहीं है। जैसे हम खींचे 1 हाथ तो 4 हाथ चले, तो ये जो चौड़ी पतंग होती है, आप देखिए ये चौड़ी पतंग है, यानी लंबे टाइप की नहीं ना, ये थोड़ी चौड़े टाइप की पतंग है। ये देखिए, ये चौड़े टाइप की है, तो ये मतलब इसमें दौड़ तेज़ नहीं होती, पतंग अच्छी रहती है। आप खींचेंगे आपको अच्छी लगेगी, खींच में भी सब कुछ, लेकिन जो दौड़ होती है वो पतंग के कुछ अलग ही मॉडल होता है, पतंग जो भागती है। अब जैसे देखिए, ये वाली ने भी 5 पतंग काटा था, इतनी बुरी तरीके से काट रहा था कि इसको देख के मतलब लग रहा था कि कोई पतंग खींच रहा है। सन करके ऐसे करके घुसे और डोर मार दे, डोर मारने के बाद फिर सर करके ऐसे करके बाहर निकल जाए, ऊपर से रहे तो गद्दा ऐसे करके निकल जाए।
और ऊपर से बल दे के नीचे का बहुत तेज़ी से पट मारते। तो इसका भी क्या किया, इसका हल क्या उन लोगों ने निकाला, 5 पतंग काट लिया था, इसका भी वही हल निकाला कन्ने पास, यानी इसमें भी कम से 4-5 मीटर डोर आई, वो कन्ने की वजह से कट गई। इसने खींचा चूँकि मजबूत जगह पे उसने लाद दिया था पहले ही से, जब लाद दिया ये जैसे ही खींचा है वह पलट गई, क्योंकि वो पहले ही से लाद चुका था, मजबूत जगह पे डोर थी। चूँकि जहाँ पे झोल होता है जब ये लेके भागता है तो ये झोल जब जहाँ पे होता है वहाँ पास से कट जाती, लेकिन उसने अपनी मजबूत डोर को लंबी करके और वो इसके कन्ने के पास रख दी। जब दूर लड़ती है तो मजबूत डोर जो रहती है वो कम से कम हमारे ख्याल से 100 जो है 100 गज लंबी जो रहती है वो मजबूत ही डोर रहती है। तो वो इसके जो है कन्ने के पास ही रख दिया, और कन्ने के पास कितना, करीब 5-6 मीटर मन जाता, वो कन्ना ही रहता है। तो ये पतंग भी जो है ना, इसका मॉडल आप देखें कैसा है। इसका मॉडल ये है कि ये आप देखें, आपको ठीक से शायद दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ पतला कर दिया इन्होंने, यानी इसको ऐसे ले आके, यानी जैसे एक पुच्छलदार आप देखते हैं कि पुच्छलदार बनती है, पुच्छलदार में पूँछ लगा देते हैं छल्ले वाली, वैसे लटक जाती है तो लंबी सी दिखती है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पत्ते को छोटा लगा दिया, इन्होंने पत्ते को छोटा लगा दिया, और ये बहुत ही अच्छी पतंग उड़ रही थी। और ये भी जो है पतंग लड़ाने वाला जो है, देखिए वो कन्ना कैसे बांधे था, आपको कन्ना दिखाते हैं। ये देखिए ये कन्ना बांधे है, ऐसा लग रहा था कि ये कौन हिसाब से कन्ना बांधे, हम तो इसको देख के ही हैरत कर रहे थे। शायद ये पतंग हो सकता है कि उसने लपटाई हो, और कन्ना कभी टूट जाता है तो आदमी इस तरह से बांध लेता है। तो इसने जो है कन्ना किस तरह से बांधा है आप ये देखिए, ये दिख रहा होगा, ये देखिए, यानी ये तांत है आगे, और पीछे की तरफ ये जो है सद्दी ऐसे करके है, और 2 गीट यहाँ पे बंधी हुई है। ये होता क्या है, कभी कभी कन्ना टूट जाता है तो इस तरह से आदमी बांध के फिर कन्ने को बांध लेता है। तो ये पतंग भी बहुत अच्छी उड़ती है। कभी आप लोगों को इस तरह की अगर पतंग मिले तो आप इस पतंग का इस्तेमाल करके देखिए और हमें बताइए कि कैसी जो है पतंग उड़ती है। इसमें क्या होता है कि ये नीचे से हल्की सी ऐसे करके आ जाती है, इस तरह से हल्की सी, यहाँ से इनकी बनाई हुई पतंग ऐसी ही रहती है, यहाँ से नीचे से हल्की सी ऐसे करके आ जाए। जैसे एक पतंग में हमने दिखाया था कि यहाँ पास से हल्की सी आ जाती है, इन्होंने नीचे की तरफ ये दिया हुआ है, और नीचे की तरफ देने के बाद में इन्होंने पत्ते को छोटा लगा दिया। जब पत्ता छोटा रहता है तो पतंग बहुत फास्ट भागती है, बहुत सन 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 करके पतंग भागती है। और एक पतंग आइए आपको दिखाएं, ये पतंग भी आप देख रहे होंगे। अब ये कितनी बड़ी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ये 100 की 3 पतंग है, 100 की 3 पतंग भी लड़ रही थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पतंग है। ये मतलब ये आम पतंग नहीं है कि आम जो बाज़ार में बिकती है, ये बनवानी पड़ती है, ये स्पेशल पतंग बनी हुई है, ये देखिए। और ये जब चलती है तो जब ऊपर उड़ती है तो पता नहीं चलता कि ये कितनी बड़ी पतंग है। ये 100 की 3 पतंग है, मगर ये स्पेशल पतंग बनी। इसका पत्ता देखिए, इसका पत्ता कितना, यानी कहने का मतलब है जो लोकल रहती है वो चौड़ा चौड़ा सा पत्ता ऐसे करके लगाए रहते हैं, और चौड़े पत्ते से डग्गा पतंग हो जाती है, यानी वो तनी रहेगी और तेज़ भागेगी नहीं। लेकिन इस तरह का पत्ता जो रहता है थोड़ा सा ये लंबे टाइप का ही है, लंबा जब हो जाता है तो इससे भी पतंग बहुत फास्ट हो जाती है। और इसकी पतंग की बनावट भी जो है ना, ये बहुत ही अच्छी पतंग बनी है। ये देखिए, मतलब छोटी पतंग में ये बहुत अच्छी पतंग है। छोटी पतंग में इस तरह की पतंग जो है जब बनवाया जाता है तभी बन पाती है, इसलिए कि इसमें मार्जिन बहुत कम आती है जो बनाता है, तो इसलिए जो है ये आदमी नहीं बनाता। जब स्पेशल आप बनाएंगे तो ये जैसे बाज़ार में ये 5 रुपए की बिकती है लोकल जो रहती है, लेकिन ये आपको 8 रुपए की पड़ेगी या 9 रुपए की पड़ेगी, कभी कभी 10 के ऊपर भी आ जाती है अगर आप स्पेशल बनवाएंगे। तो ये सब तरह की पतंग उड़ाना चाहिए, थोड़ी सी लंबे काट की। अगर आपको पतंग आप लड़ाने के शौकीन हैं तो थोड़ी सी लंबे काट की, जैसे कि देखिए आधे पतंग में ये भी थोड़े से लंबे काट की, ये एकदम चौकोर नहीं है, ये एकदम चौकोर नहीं है। और ये बहुत ही लोहा लट पतंग है, और इसमें
में जो है जाल यानी भाग दौड़ बहुत अच्छी है। और ये सब कल पतंग लड़ी है और ये लोग जो है इतनी कह के मार रहे थे कि सन 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 करके आवाज़ आ रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। और ऐसे ही पतंगबाजी में मज़ा भी आता है। इस तरह की पतंग कल लड़ रही थी, जैसे कि एक ये भी है, ये भी पतंग है, लेकिन ये बहुत भारी पतंग है। ये इसमें वज़न बहुत है, यानी कि लोड बहुत है। तो ये भी पतंग जो है ना, अगर हवा तेज़ हो तो ऐसी पतंग भी आप लड़ा सकते हैं। ये भी एकदम से चौकोर नहीं है, क्योंकि इसने पत्ते से अपने कवर किया है। ये जो पत्ता है ना, ये पत्ते से इसने कवर किया है। और आप देखें थोड़ी सी लंबे टाइप की आपको लग भी रही होगी यहाँ से, इस तरह से। तो इसने जो है ना पत्ते से कवर कर लिया है। ऊपर से यहाँ से इसने गोलाई दी है, यहाँ से गोलाई दे दिया है, लेकिन नीचे पत्ते से इसने इसको कवर किया है। पत्ते को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, तो पत्ते से थोड़ा सा लंबा करके, यानी ये जो ठड्डा होता है, ये ठड्डे को लंबा रख के और इसने जो है पत्ते से कवर कर दिया। तो ये भी पतंग बहुत अच्छी दौड़ती है। और उसी के साथ में देखिए ये वाली भी पतंग से ऐसा काट रहा था, करीब जो है बस 6 पतंग काट दी थी, 7वें पतंग पे कट गया। इसका भी आप देखें जो है ये भर्रा निकल गया। क्योंकि जब कोई आदमी पावर से खींचता है ना, तो ये इसका कागज़ निकलना तय है। क्योंकि बहुत तेज़ आप देखें, जब आंधी तूफान की हवा आती है, आप उड़ाते हैं, सारे पतंग के जो नीचे का रहता है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हवा का पावर रहता है। अब उसी प्रकार से अगर आप खींचेंगे जिस तरह से हवा का पावर रहता है, तो हवा तो उधर जा रही है, हम इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ से वो निकल जाता है। क्योंकि आप बहुत तेज़ खींच रहे हैं, हवा को काट के खींच रहे हैं आप, तो उसमें पतंग का ये निकलना तय है। ये पतंग कोई भी पतंग होगी, अगर आप बहुत पावर से खींचेंगे तो आपकी पतंग का ये चीज़ें यहाँ से निकलने का पूरा चांस रहता है। वो वही पतंग नहीं निकलती है जो बहुत महंगी रहती है। यानी कि आप अद्धा पतंग आप लेंगे तो आपको 20 रुपए की मिलेगी, 25 रुपए की, 30 रुपए की भी। तो उन सब का कम निकलता है, चूँकि उसका कागज़ का जो उपयोग रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें जो धागा डालते हैं वो भी एक अलग धागा पड़ता है, और इसमें तो ये जो बीड़ी में लपेटते हैं वही धागा पड़ता है। इसकी वजह से वो धागा टूट जाता है। वो धागा टूटा तो कागज़ निकल गया, लेकिन उन सब पतंगों का नहीं निकल पाता। लेकिन जब कोई खींच के लड़ाता है तो उसका ये जो है निकल जाता है, वो चाहे भी जितनी महंगी पतंग हो। तो ये सब पतंग कल लड़ रही थी और बहुत अच्छी पतंग लड़ रही थी। और उसमें हम कोई चीज़ का क्या बताएं, दोनों बराबर पार्टी, किसी की कमी ही नहीं लगी कि हम उसमें आप लोगों को बताएं कि उसमें ये कमी थी, ये कमी थी। किसी की कोई कमी ही नहीं दिखी। जो गलती करेगा, आप जानते हैं कि अगर कोई कम पे रखे हुआ है तो कट जाएगा, और कोई अगर बहुत दूर निकाल दिया तो वो खींच जाएगा। तो ये गलती से पतंग कटी है। बाकी जो है पेच में बहुत अच्छी पेच हुई है। जो पावर से खींच रहा था वही काटेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी इसी प्रकार से खींच में जो है आप अपनी मजबूत करिए। जब तक कि खींच नहीं मजबूत करेंगे पतंग नहीं लड़ सकती, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए ये वाली भी है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी पौना है और बहुत हल्की पतंग है। यानी कि आपके खींच में कोई लोड नहीं ना, जैसे लग रहा है कि आप जो है छोटी ही पतंग खींच रहे हैं ऐसी। लेकिन ये बड़ी पतंग है, मतलब खींचेंगे, अगर छोटी पतंग आप दूर ले जाएंगे तो दूर नहीं जा पाएगी, लेकिन ये दूर चली जाएगी, ये दूर जाएगी और खींच आपको एकदम छोटी पतंग के जैसी लगेगी। यानी जैसे आप चाहें सन 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 करके आप इसको दौड़ा के काट सकते हैं। तो ये कट क्यों गया? क्योंकि ये कट यही से गया कि जो कल आपको बताया कि नए मेंबर आए थे वो डबल खींच रहे थे अपोजिट पार्टी के। इसकी वजह से ये पतंग जैसे ही ऐसे करके इसने मारा है ऐसे नीचे गद्दा, वो पलट के, यानी ये सीधा गद्दा मारा क्योंकि वो इतना अंदर घुस जाता था कि इनका झोल कट गया। झोल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई ताकत नहीं होती वो उसी को पकड़ के नोच ले गया। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट से में लिख के बताइए आप लोगों को कैसी वीडियो लगी, और भी जो आप लोगों को सवाल हो कमेंट से में लिख सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय।